लाल किले का प्राचीरा जीवंत हो उठा था। एक विशेष उल्लास पूरी फिजा में घुली थी, मानो कुदरत भी उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनना चाहता हो। तभी तो लगभग हर इस दिवस बरस जाने वाली बरखा भी आज थम सी गई थी। प्रचंड बहुमत के साथ देश की सत्ता परासीन देश के निजाम ने इस प्राचीर से हुंकार भरी। मेरा हाँ, ऐसा देश है मेरा। पहले की तरह न तो व्यंग बाण चले और न ही आश्वासनों की घुट्टी ही पिलाई गई, बल्कि देश के नाम बिना पढ़े एक प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषणों से देश को भाव विह्वल कर एक इतिहास रच दिया। इस आजादी के पावन पर्व पर प्यारे देशवासियों को भारत के प्रधान सेवक की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज नरेंद्र मोदी के संबोधन भाषण के दौरान यह साफ लगा कि जब शब्द बंधन से आजाद हो जाएं तो उन्हें कैसे पंख लग जाते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने बिना पढ़े अपना अभिभाषण भी दिया। मोदी ने साफ कहा कि देश के नवनिर्माण और सपनों के भारत के लिए हमारे भी कई कर्तव्य हैं। किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। इलेक्ट्रिकल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक तक कम मेक इन इंडिया, केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक कम मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक कम मेक इन इंडिया, पेपर हो या प्लास्टिक कम मेक इन इंडिया, सम सैटेलाइट हो या सबमरीन कम मेक इन इंडिया। बेहद सहज और सरल था प्रधानमंत्री का भाषण, जिसमें संवेदनाएं थी, आत्मगौरव और अपने पद के प्रति कर्तव्य निष्ठा का भी भाव सम्माहित था। और सबसे बड़ी बात कि भाषणों में देश सर्वोच्च था। मोदी ने देश की जनता को महिला सम्मान की भी याद दिलाई और उनसे दुष्कर्म रोकने की भी अपील की। आज जब हम बलात्कार की घटनाओं की खबरें सुनते हैं, हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। नरेंद्र मोदी ने राजनीति के आचरण पर भी चर्चा की। साफ तौर पर कहा कि जिन अपेक्षाओं के साथ जनता अपना नेता चुनती है, उनके अपेक्षाओं को पूरा करना हर सांसद का धर्म होना चाहिए और उन्हें इस धर्म के तहत एक आदर्श गांव का निर्माण भी करना चाहिए। सांसद आदर्श ग्राम योजना, और मैं सांसदों से आग्रह करता हूं कि वो अपने इलाके में 3000 से 5000 के बीच का कोई भी गांव पसंद कर ले और कुछ पैरामीटर तय हो, वहां की स्थल काल परिस्थिति के अनुसार, वहां की शिक्षा, वहां का स्वास्थ्य, वहां की सफाई, वहां के गांव का माहौल, गांव में ग्रीनरी, गांव का मेलजोल, कई पैरामीटर अपन तय करेंगे और हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए। आज पूरी दुनिया की निगाहें लाल किले की प्राचीर पर टिकी थीं। हर कोई सुनना चाहता था नरेंद्र मोदी को, सुनना चाहते थे सबकी दशकों के बाद बनी पूर्ण बहुमत के सरकार के निजाम क्या बोलने वाले हैं। इस भाषण के बाद देश की जनता को अब इंतजार रहेगा कि देश के रहनुमा अपनी कथनी को करनी में कितना बदल पाते हैं। अरविंद प्रताप, नक्षत्र ब्यूरो, रांची।